अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में मेडिकल एजुकेशन और डॉक्टरों की क्या हालत है। मैं जिस मेडिकल कॉलेज में मैंने MBBS किया था उसका नाम अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और इनको पब्लिक मेडिकल कॉलेज भी कहते हैं। हमारे ज़माने में लाहौर में किंग एडवर्ड था सबसे पुराना, फिर फातिमा जनाह था, उसके बाद ये अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और इस तरह करके ना। पेशावर में खैबर मेडिकल कॉलेज था, मुल्तान में निश्तर मेडिकल कॉलेज था, तो चंद पब्लिक मेडिकल कॉलेज थे। तो जहाँ से जो मेडिकल ग्रेजुएट्स थे वो तालीम हासिल करके तो ज़िंदगी के मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशन शोबों में वो काम करते थे। फिर एक वक़्त आया पाकिस्तान में कि ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का चलन शुरू हो गया। अब ये इजाज़त किसने दी इस बात को छोड़े, लेकिन देखते ही देखते मशरूम की तरह, मशरूम ग्रोथ की तरह ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हो गए। जिस तरह प्राइवेट स्कूल बनते हैं ना, उस तरह ये बनना शुरू हो गए और धड़ाधड़ लोगों ने अपने बच्चों बच्चियों को दाखिल कराना शुरू कर दिया। अब ये जो मेडिकल कॉलेज बने ये असल में दौलत कमाने के एक समझ लें कि गढ़ थे। यानी मैं ख़ुद गवाह हूँ, मैं पाकिस्तान में जब आता था तो कई दफ़ा मैं कई महीने रुक जाता था अपने अस्पताल की खिदमत देने के लिए। तो मैंने 2 दफ़ा 2 मेडिकल कॉलेजेस में, चूँकि वो हमारे दोस्तों के मेडिकल कॉलेज थे, तो उसमें मैंने ना काम किया। मैंने देखा कि ना वहाँ पे फैकल्टी है, ना स्टाफ है, ना नर्सिंग है, और जो डॉक्टर हैं उनको जो भर्ती किए गए थे चंद एक, उनको इतने कम पैसे दिए जाते थे कि जिसकी इंतहा नहीं। और मैं सब कुछ देखता था, ना बेड हैं, बेड भी नहीं है। अच्छा, ये सारा कुछ एक माफिया की शक्ल में उभरा। अब इसमें मुझे समझ आई कि ये पैसे दिए जाते हैं ऊपर, ये जो मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी देते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट के लिए, उसको बनाने के लिए, तो वो रिश्वत होती है ठीक ठाक। क्योंकि जो विज़िट करती थी टीम मेडिकल कॉलेज को देखने के लिए, इसकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, वो बिल्कुल चश्म पोशी करते थे उन हालात से। यानी उनको पता होता था कि यहाँ पे बेड नहीं है, आर्जी तौर पे लाए गए हैं। उनको पता होता था ये पेशेंट जो बैठे हैं ये आर्जी पेशेंट है, ये सही पेशेंट नहीं है। उनको पता होता था सारा कुछ, लेकिन वो मंजूरी दे देते थे। अच्छा, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जो मालिक होते थे, मालकान, वो पैसे स्टूडेंट से वसूल कर लेते थे। अच्छा, मुझे समझ ये नहीं आई कि हमारे मुल्क में मेडिकल कॉलेज में दाखिले का या डॉक्टर बनने का इतना रुझान क्यों था, या अभी भी है। अच्छा, फिर एक नया काम शुरू हो गया, चीन में जाके डॉक्टर बन जाओ, रूस में जाके डॉक्टर बन जाओ। अब रूस जो कि कभी भी हमारे विज़िटिंग मुल्कों में नहीं था, जहाँ पे लोग विज़िट करने नहीं जाते, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जाते, वोकेशन के लिए नहीं जाते, इंडस्ट्री के लिए नहीं जाते, वहाँ स्टूडेंट्स जा रहे हैं और मेडिकल कॉलेज की तालीम लेके आ रहे हैं। उसका नाम शायद MBBS था। अच्छा, अब ये इतने डॉक्टर बन गए जिसकी इंतहा नहीं। कोई 20 साल पहले पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में एक सेमिनार हुआ जिसमें इस बात की, उस वक्त शायद मेडिकल कॉलेज भी नहीं बने थे, तो उस वक्त मेरे 2 बॉसेस
प्रोफेसर वासफ कादरी और प्रोफेसर रियाज शाह, इन्होंने अलानिया कहा था कि पाकिस्तान में हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। और मज़ेदार की बात है उस वक्त प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं बने थे। ये उस वक्त उन दानिश्वर प्रोफेसरों हमारे ने कहा था कि पाकिस्तान में हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। अच्छा, अब एक और बात जो मैंने ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि लड़कियां चूँकि उनको कोई और काम नहीं होता तो वो नंबर अच्छे लेती हैं, तो वो उनको जल्दी उनको दाखिला मिल जाता है ऊपर लिस्ट में, प्रायोरिटी में। लेकिन ये लड़कियां जब ग्रेजुएट कर जाती हैं तो ये बिल्कुल इनमें से 70% काम नहीं करती, यानी ये लोगों की सीटें मार के बैठ जाती हैं। मेरी अपनी क्लास में, हमारे अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की क्लास में 1/3 लड़कियां थी और उनमें से ज़्यादातर जो लड़कियां थी ग्रेजुएशन के बाद शादियां करवा के वो घरों में बैठ के, और उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर किया भी तो घर में छोटी मोटी प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो बात करने का मकसद ये है कि हमारी लड़कियों ने दाखिला लिया अपनी मेहनत की बेस पे, लेकिन हमारा कल्चर ऐसा है कि लड़कियां शादी के बाद काम नहीं करती, और ये उस वक्त हुआ। अच्छा, जब भी मैंने बात की हमारी फीमेल जो स्टूडेंट है उस पर बड़ा उनका रिएक्शन भी आता है कि आप ऐसी बात क्यों करती हैं। अब उसका नतीजा ये हुआ, हमारे एक दोस्त हैं प्रोफेसर ईस मोहम्मद, वो अल्लामा इकबाल के प्रिंसिपल भी रहे, तो उन्होंने एक पेपर लिखा था अखबार में, मतलब कॉलम कह रहे हैं कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मशरूम ग्रोथ की तरह बन रहे हैं वो बिल्कुल कोई तालीम नहीं दे रहे, वो पैसे कमाने का ज़रिया। अच्छा, अब हम देखते हैं, अब ताज़ा रिपोर्ट्स ये हैं कि 600 से ज़्यादा सीटें इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में खाली पड़ी हैं, उनमें दाखिले के लिए बच्चियां नहीं हैं। मेरा ख्याल है उनको अकल आ गई है कि इतनी बच्चियों को इतनी मेहनत के बाद जब हम डॉक्टर बनते हैं तो यहाँ पे कोई हाल ही नहीं है, कोई रिहेबिलिटेशन ही नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं है डॉक्टर्स की, उनकी कोई तनख्वाही ही नहीं है, मेहनत इतनी है। मुझे नहीं पता कि आजकल पाकिस्तान में सिंपल MBBS डॉक्टर को कितनी तनख्वाह मिलती है, लेकिन सुना है कोई बता रहा था 60,000 है, कोई बता रहा था 70,000 है। अच्छा, इनको जो ट्रेनिंग लेनी होती है मेडिकल कॉलेज की एजुकेशन के बाद, MBBS के बाद, तो प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग भी नहीं मिलती, उसके लिए जगह ही नहीं होती। हाउस जॉब भी, जो हाउस जॉब करते हैं जिसको हम अमेरिका में रेजिडेंसी कहते हैं, तो दोस्तों उनको मिलती नहीं है, तो वो बेचारे अपने खर्चे पे ट्रेनिंग करते हैं। एक तो पहले उन्होंने MBBS अपने खर्चे पे की, और सुना है कि 1 से 2 करोड़ रुपया लग जाता है 5 सालों में इन बच्चियों को, जो कि ये मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीसें भरते हैं। फिर उसके बाद हाउस जॉब भी करने के लिए वो माँ बाप के पैसों से वो करते हैं, और फिर उसके बाद उनको नौकरी नहीं मिलती। जो असर और रसूख वाले होते हैं वो तो ले लेते हैं मेरिट से हट के, वरना उनको जॉब एक नहीं है मिल रही। तो अब ये सिस्टम जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का है वो कोलैप्स करने के करीब है। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, कोई भी काम सलीके से, सिस्टम से, किसी तरतीब से नहीं होता। भेड़ चाल है इसको, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, ये भेड़ चाल है। मुझे याद है कि जब मैं पाकिस्तान में था, मेरी प्रैक्टिस थी, तो एक मियाँ बीवी आए मेरे पास डॉक्टर, और मैं हैरान हुआ, पुरानी बात है थोड़ी सी, 20-25 साल पहले की बात, मैं हैरान हुआ कि वो दोनों किसी ट्रस्ट अस्पताल में काम करते थे और दोनों को 6-6 हज़ार महीने की तनख्वाह मिलती थी। और जबकि ड्राइवर जो लोग हैं उनकी तनख्वाह इतनी थी, जो ड्राइवर होते हैं ना, कार के लिए रखा होता है हमने,
وہ 5-6 ہزار ان کی تنخواہ تھی اور ڈاکٹروں کو دونوں کو 6-6 ہزار مل رہے تھے، میاں بیوی تھے، ٹاؤن شپ کے علاقے سے تھے۔ تو دوستو بیڑا غرق ہو چکا ہے پاکستان میں میڈیکل کی تعلیم کا، ڈاکٹروں کی حالات کا۔ اچھا ایک اور بات پتہ چلی ہے مجھے جو کہ کنفرم ہے کہ پچھلے سال 4,000 سے زیادہ ڈاکٹر پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں بیرون ملک۔ اب یہ تو پاکستان میں حالت ہے ڈاکٹروں کی یا میڈیکل کے تعلیم کی۔ امریکہ میں اچھا پاکستان میں ڈاکٹر 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو خالی MBBS ہیں بیچارے، ان کا کوئی والی وارث، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کی تنخواہیں نہیں ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ اور جو اسپیشلسٹ ہیں کچھ وہ ملینز کما رہے ہیں۔ امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا، امریکہ میں جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ صحیح ڈاکٹر ہوتا ہے، کیونکہ یہاں ڈاکٹر بننے کے لیے USMLE کو ٹیسٹ دینے پڑتے ہیں، جس کے بعد اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے اور پھر وہ پریکٹس کرے یا جاب کرے، وہ $1,00,000 سے منیمم زیادہ وہ اس کی انکم ہوتی ہے۔ یہاں پہ پاکستان کی طرح غریب غربا ڈاکٹر نہیں ہوتے، جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ سارے ہی ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ایک ڈاکٹر $1,00,000 کما رہا ہے، فیملی فزیشین یہاں پہ اس کو کہہ لیں، تو دوسرا ڈاکٹر جو اسپیشلسٹ ہے وہ 3 لاکھ یا اس سے زیادہ کما رہا ہے سالانہ، یہ سالانہ ہے۔ تو دوستو یہ تھی صورتحال جس پہ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو شیئر کیا جائے۔